राधे राधे सभी को। आज है संडे और संडे में हम एक छोटा सा व्लॉग वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बताइएगा आप सबको कैसा लगा। हम सबसे पहले सुबह उठे, हमने थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद सबसे पहले मैंने किया लवी को रेडी। लवी नहाया और इसने ड्रेस पहना खुद से ही, जैसे रोज़ तैयार होता है वैसे खुद से ही तैयार हुआ। छोटा थोड़ा सा मैंने की रूम की क्लीनिंग। एंड उसके बाद में साहब एकदम से वापस आएंगे। ये कपड़े इसको बुरे लग रहे हैं, अभी दूसरे कपड़े पहनने आए हैं। देखो ठीक है, तो क्या हो गया, एक दिन अगर दूसरी ड्रेस एक दिन पहन लोगे तो वो 4 दिन बनी। अच्छा कल तो पहना था आपने, गंदा कर लिया इसको। ये तो इसको एक ही दिन तो पहना था। चलो एक दिन वो ड्रेस नहीं पहन सकते, 2 दिन तक नहीं पहन सकते उस ड्रेस को। नहीं जाना ट्यूशन की छुट्टी है। चलो फटाफट पहनो, कल नहीं गए थे ना तो आज जाना है। हाँ मैम ने मना किया था, कल उनकी तबीयत खराब थी। चलो तुम करो रेडी हो जाओ, उनकी जाओ। आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी, पहनो कपड़े। कहाँ जा रहे चाचू? बटन खोल के पहनो। जल्दी 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 करो, नीचे जाओ। जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंधकार रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा तेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। फिर हमने सुखाए अपने धुले हुए कपड़े और कल से वॉशिंग मशीन में डले हुए थे। आज टाइम मिला है सुखाने का, क्योंकि समय सीमा हमारे पास बहुत कम होता है, टाइम बहुत कम होता है। थोड़ा थोड़ा समय निकालने के बाद हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। अब हम करेंगे अपना रूम क्लीन, कि थोड़ा सा मेरा रूम मैसी हो रखा है। संडे ही मिलता है एक जिसमें हम सफाई कर सकते हैं, जिसमें मेरे को तो बिल्कुल ही संडे को भी मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल पाती हूँ। आज सोचा कि पूरे रूम की क्लीनिंग करूँ। थोड़े से जाले वाले आ रखे थे और थोड़ा सा अपना बेड को ठीक किया। जो एक्स्ट्रा सामान था हमने बेड के अंदर डाला, क्योंकि रूम छोटा है तो हमें एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसी रूम में हमें सब मैनेज करना होता है। छोटा सा रूम है, मैं आपके साथ रूम का पूरा वीडियो शेयर करूँगी। जो एक्स्ट्रा हम शादी में से आए थे, वो कपड़े हमारे सब बाहर रखे हुए थे, उनको एडजस्ट किया। सब लगाएंगे अपनी अपनी जगह। और भाई जी से मैंने रूम क्लीन करवाया, वॉशरूम साफ़ करवाया। सब जो भी है संडे का हमारा यही रूटीन होता है। हर संडे हमें ये काम करना होता है। आज सोचा कि आप सब लोगों के साथ अपना ये संडे रूटीन मैं शेयर करूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि संडे को हम लोग कैसे कैसे क्या क्या काम करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरे को, बट हाँ ठीक है, मैंने सब किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक मुझे बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं जब भी डस्टिंग करती हूँ या सफाई करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, तो मुझे छींकें शुरू हो जाती हैं। मुझे बहुत तगड़ी एलर्जी है ये। तो मैं क्या ही करूँ। इतने में भाई जी आ गए थे, जिनसे मैंने वॉशरूम वगैरह क्लीन करवाया। अभी मुझे मेरी छींकें रोकने के लिए मुझे या तो मुझे गर्म पानी पीना होता है, या मुझे ग्रीन टी या मुझे चाय कुछ पीनी होती है। मैंने अभी अपने लिए बना रही हूँ मैं ग्रीन टी, ताकि मैं थोड़ा नॉर्मल हो पाऊँ। और मैंने पिया ग्रीन टी जब तक भाई जी ने वॉशरूम वगैरह साफ़ किया। हमारी ग्रीन टी बनने के लिए तैयार है और हम अब पियेंगे ग्रीन टी और वापस आगे अपनी क्लीनिंग पे लगेंगे,
ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार में अधिकतर लोगों को ये परेशानी है कि जब भी क्लीनिंग या डस्टिंग वगैरह हम करते हैं तो मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है। तो हमें छींकें शुरू हो जाती है और हमें कुछ गरम या गुनगुना कुछ लेना पड़ता है, उसके बाद ही हम नॉर्मल हो पाते हैं। क्या आप लोगों में से भी है किसी को ये वाली बीमारी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये महाशय वापस आ गए, वही कपड़े, वही ड्रेस वापस पहन रहे हैं, बिकॉज़ इन्होंने जो मैंने अभी न्यू कपड़े पहनाए थे वो कर लिए सारे ख़राब। नाश्ता लेके आए थे, समोसे की चटनी जो होती है वो कपड़ों में गिरा ली इन्होंने और पूरे सो कपड़े ख़राब फाइनली कर लोग लिए थे। करवाते हैं अपने घर का टूर और मैं करवाने वाली हूँ आपको अपने रूम का टूर, क्योंकि घर हमारे पास है नहीं, एक छोटा सा रूम है जिसमें हम रहते हैं। सो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसा क्या है। सो छोटा सा रूम है हमारा ये, एंड ये हमारा बेड जहाँ हम दोनों माँ बेटे सोते हैं। हमारे पास सामान थोड़ा सा ज़्यादा है, जो हमने स्टोरेज के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें रखी हुई है। ये पूरा रूम आपको देखने को मिलेगा। जगह कम है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको मैसी मैसी लगेगा। हमने आज संडे थी तो थोड़ी क्लीनिंग भी की है, सफाई भी किया है। सो ये सब चीज़ें हमने ऐसे यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। लवी के स्टडी टेबल को हमने स्टोरेज के काम में लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। सो ये सब चीज़ हो गया हमारा। रूम के अंदर ही हमारे वॉशरूम है, अटैच्ड वॉशरूम है, बहुत सुंदर सा है। और ये हमारी कवर्ड है, जो भी बहुत फैली फैली सी है, बहुत मैसी मैसी सी हो रखी है। ऊपर भी एक स्टोरेज है। पूरा ये रूम है। बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा छोटा सा रूम। हम पहुँचे नीचे। नीचे हमने उठाया बाबा और ठाकुर जी को, और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, क्योंकि संडे की वजह से रूम का क्लीनिंग किया था, सब किया था। सो आज हम बाबा का पूरी तरीके से, ठाकुर जी और बाबा का श्रृंगार करने वाले हैं। आप लोग बताइएगा। कल हमने शॉपिंग किया था, सो आज हम उनको वही ड्रेस पहनाने वाले हैं। सबसे पहले हमने भोग वगैरह हटाया और सारा सब कुछ जो पानी वानी होता है सब हटाया वहाँ से, और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जो जो चीज़ें लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग कल बाबा और ठाकुर जी के लिए करके आए थे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लेके आ पाए थे कुछ भी। सो अब हम लोग लेके आए थे, और थोड़ी सी क्लीनिंग व्लिनिंग हमने किया, और अब हम करेंगे पूजा की तैयारी। सो ये सारी चीज़ें हम बाबा और ठाकुर जी के लिए लेके आए थे, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें से ठाकुर जी के लिए वुलन के कपड़े, वुलन की ड्रेसेस, और बाबा के लिए मिल नहीं पाई थी, तो इसलिए हमने बाबा के लिए वेलवेट की ड्रेस ले ली थी। कुछ हमने मालाएं ली थी जो हमें पसंद आ गई थी, और एक दो मुकुट हमने लिए थे, जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा और बताइएगा कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही थी, कौन सी सुंदर लगी है। क्योंकि बाबा के यहाँ पे ड्रेसेस वुलन की मिल नहीं पा रही थी, इसलिए हमने फिर बाबा के लिए शॉल ले लिया था, और ठाकुर जी के लिए हमने शॉल लिया, मुकुट लिए, और इत्र लिया, और मालाएं ली। थोड़ा थोड़ा सामान हम सारा लेके आए थे। मुझे हाँ, ये एक नाइट ड्रेस भी हमने बाबा के लिए लिया था, और एक हुडी जो होते हैं, दोनों बाबा और ठाकुर जी के लिए हमने लिया था हुडी। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहा था सारी सब चीज़ें। अभी हम करेंगे श्रृंगार बाबा का और ठाकुर जी का, बने रहिएगा हमारे साथ में। यहाँ पे हमने शुरू किया ठाकुर जी का श्रृंगार। मुझे बहुत डर लगता है, तो मुझे इनकी ड्रेस चेंज करने में ही बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों हाथ कंपन करते हैं, इसलिए मैंने स्नान नहीं करवाया। मैंने सिर्फ मतलब ड्राई क्लीन टाइप कुछ किया, हाथ में इनके दिलवा दिए। जो करिश्मा है अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वही ठाकुर जी को नहलाती हैं, धुलाती हैं, सारा सब कुछ वही करती हैं। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए जितना मेरे से हुआ मैंने वो किया। क्योंकि हमने पर्टिकुलर ऐसी कोई सेवा ले नहीं रखी है कि हम रोज़ स्नान करवाएं या रोज़ कपड़े चेंज करें। हमसे जितना हो पाता हमने वही सेवा ले रखी है, क्योंकि नहीं हो पाता है रोज़ रोज़ इतना। सो सिर्फ इतना सा कि हमने मन में भाव रखा हुआ है कि हाँ हम कर सकते हैं, उतना ही कर पाते हैं। सो हमने बस ठाकुर जी को छींटे लगा के उनके कपड़े चेंज किए। ऐसे ही हमने बाबा के भी कपड़े चेंज किए और उनको वस्त्र पहनाए वुलन के।
मुझे बहुत डर लगता है इनको, पता नहीं क्यों रेडी करने में, हाथ में लेने में ही बहुत डर लगता है। सो धीरे धीरे जो भी श्रृंगार था मैंने इन सबको किया। तो फाइनली हमारे ठाकुर जी हो गए तैयार, बाबा भी हो गए तैयार। फिर हमने लगाया भोग। भोग में हम सिर्फ मिश्री या काजू या किशमिश ऐसा कुछ हम रखते हैं, ताकि हम इसमें से कोई भी भोग उनको लगा सके। पर्टिकुलर वैसे हमने ऐसी सेवा नहीं ले रखी कि पर्टिकुलर हम खाने का या ऐसा कुछ भोग लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इतना ही सेवा ली हुई हमने कि हाँ ठीक है, हम इजी वे में कर पाएँ। सो हमने आज लगाया है किशमिश का भोग, और आई होप बाबा को भोग हमारा पसंद आए और आप सब लोगों की सेवा पसंद आए। फिर हमने की आरती ठाकुर जी और बाबा की, और बाहर जो भी हमारे बाबा की तस्वीर लगी हुई है वहाँ हमने की आरती। एंड साईं बाबा जो हमारे मेन यहाँ के मुखिया हैं, उनकी हमने की आरती। और बस यही सब सेवा आज हमने की। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, और इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं रोज़ प्रतिदिन आपके साथ अपने डेली व्लॉग शेयर करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा अंदर से कॉन्फिडेंट बढ़े, क्योंकि मुझे नहीं आता है वीडियो ब्लॉगिंग करना, बहुत कम मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ। सो प्लीज़ आप प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिनके भी मेरे पास कमेंट आए थे वो ठाकुर जी के ये छत्र और इन सब की अच्छे से प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन देखना चाह रहे थे। तो ये है जो मैंने बाबा के लिए बनवाया था वो है, और इनके ऊपर छत्र है, ये ऐसे इसमें लग जाता है प्रॉपर तरीके से। ये इस तरीके का है, और आपको अब समझ में आ जाएगा पूरा। एंड जो ठाकुर जी के लिए था वो भी सिमिलर ही है, सेम। ये एडजस्टेबल रहता है, निकल जाता है और लग जाता है इस तरीके से पूरा प्रॉपर तरीके से। एंड ये हार था जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था। एंड पायल और जो हाथों में पहन रखे थे वो पहने हुए हैं अभी। बाकी ये कटोरी और ये ग्लास था, ये ठाकुर जी के लिए था। आज का श्रृंगार कैसा लग रहा है बताइए सब लोग, और कमेंट में जय श्री श्याम